बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपको एक बात बताना चाहूंगी। एक बार एक छोटा सा चीते का बच्चा था, छोटा सा, तो बहुत यंग एज का था। पहली बार शिकार करने निकला तो रास्ते में उसको एक और जानवर मिला। उसने बोला एक डॉग मिला। उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो बोलता है कि मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ। बोलता है कहाँ, तुम छोटी सी एज में तुम कहाँ शिकार कर पाओगे? जाओ अपने घर जाके आराम करो, तुम्हारे माँ बाप शिकार करके लाएंगे तुम्हारे लिए, तुम नहीं कर पाओगे, तुम घर जाओ। बड़ा निराश हो गया, गया पूरा दिन भटकता रहा, कर नहीं पाया। अगले दिन फिर से निकला, बल लेके फिर से निकला कि चलो फिर ट्राई करते हैं। और बूढ़ा बंदर मिला। बंदर ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोलता है मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ। तो बोलता है अरे वाह, ऐसी यंग एज में तुम जरूर कर पाओगे। यदि तुम में हिम्मत हुई तो तुम जरूर कर पाओगे। कोशिश करते रहना, कभी निराश मत होना। उस दिन पता है क्या हुआ? उसने अपना काम पूरा कर लिया। उसके अंदर इतना उमंग, इतनी बल भर गया उन शब्दों से कि वो अब सफल होकर घर पे लौटा। तो शब्दों में सुंदर साथ जी बहुत ताकत होती है। कभी भी किसी के लिए भी ऐसे शब्द यूज करें जिससे उनका बल बढ़े, उनकी उमंग बढ़े। तो ऐसे शब्दों से भी हम घर बैठे सुंदर साथ की सेवा कर सकते हैं कि हम उनको प्रेम, बल, उमंग जितना राज्य की मेहर से दे सकते हैं, पॉजिटिविटी भेजे। और यही तो हम कर रहे हैं। चितवन में बैठते हैं, स्वयं की सुरता को तो वहां पहुंचाने की प्रयास करते ही हैं। राज्य जब चाहेंगे उनकी मेहर पूर्ण रूप से बरस रही है। जब हम लायक हो जाएंगे वो जरूर दीदार करवा देंगे। वो दिन दूर नहीं है सुंदर साथ जी। पर साथ साथ हमें भी, चाहे हमारे कर्म हो, चाहे हमारे शब्द हो, मनसा वाचा कर्मणा, पॉजिटिविटी की सेवा में घर बैठे जाना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। उसके लिए जाकर भी यदि हम आश्रम जाते हैं, मंदिर जाते हैं, घर बैठे हैं, तो जरूर मनसा वाचा कर्मणा ये सेवा जरूर सुंदर साथ तक पहुंचाते रहें। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और आइए सुंदर साथ जी, आज बहुत, और मैं ये जरूर आपको शेयर करना चाहूंगी, आई एम नील एट कंप्यूटर्स, मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। पर इस बार ये सेवा राज्य की मेहर से मैंने करने की कोशिश की। आशीष जी के पास और थोड़ी सेवाएं थी और वो थोड़े बिजी थे बाकी के कामों में। माया के भी काम होते हैं, अंगना के एग्जाम्स चल रहे थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी बड़े दिन से। फिर राज्य ने बोला अरे
तुम क्यों नहीं कर सकती हो, ट्राई करो। और वो ट्राई किया। आशीष जी को मैंने दिखाया तो उन्होंने कमेंट दिया, यू मेड इट सो वेल, शायद मैं भी इतना अच्छा नहीं बना पाता। तो ये शब्द होते हैं सुंदर साथ जी, ये शब्दों का बल राज्य की मेहर से उन्होंने दिया एंड इट केम आउट। आई होप कि ये अच्छे से हुआ है। तो आइए सुंदर साथ जी देखते हैं। और चित्रांशी बिटिया यदि आप हैं तो आप नोट करते जाइएगा, और सुंदर साथ जी अपनी अपनी बारी आप भी नोट करते जाइएगा, मैं भी कर रही हूँ। सबसे पहले देखिए कौन सी टीम खेलने वाली है। तो लेट्स सी, राज्य की मेहर से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो आज ऑफिशियली हमारी श्री परमधाम चर्चनी सहयोगिता का आगाज होने जा रहा है, शुरुआत, शुभारंभ। ये देखिए। और मीनू दीदी, सरोज आंटी, मुझे बताइएगा कि आवाज ठीक से आ रही है ना? ठीक है सानू। अरे वाह, तो पहली टीम हमारी आई है जो परफॉर्म करेंगी। आई थिंक ये मधु दीदी की टीम है उनसे। तो सबसे पहली टीम जो खेलेंगी वो है झरोखे टीम। और ये यही सॉफ्टवेयर चुन रहे हैं अपने आप। आपके प्यारे युद्ध को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो आइए अब चलते हैं अगली टीम की तरफ। सबसे पहली आएंगी झरोखे। तो नेक्स्ट टीम, ये देखिए ये कितना प्यारा नक्शा हमारी अमी उर्वी का। कोशिश तो की गई थी कि सागरों के रंग यहाँ लगाए जाएं, पर उतने कंप्यूटर्स में प्यारे मिल नहीं पाए। पर जितने व्हाइट ब्लैक, जितने ग्रीन ब्लू मिल पाए वो कोशिश की गई। हाँ जी, तो अगली टीम आ रही है हमारी त्रिपोलिया टीम। त्रिपोलिया टीम, आपके प्यारे युद्ध को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम जी। नंबर 2 पे आएंगी त्रिपोलिया टीम। एक दिन में तीन टीमें खेलेंगी सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं अगली। थर्ड टीम हमारी आएंगी आकाशी। आपके युद्ध को बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी सुंदर साथ जी की तरफ से। झरोखे, त्रिपोलिया, आकाशी। और सुंदर साथ जी जूम में ये थोड़ा सा स्लो चलता है, जूम में थोड़ा सा ये स्लो चलते हैं। हाँ जी, तो आकाशी ना मैं रिमूव करना भूल गई बात बात में, तो फिर से आएंगी तो हम ध्यान रखेंगे। तो जूम में थोड़ा स्लो चलता है, पर एक्चुअली ये व्हील बहुत तेज चल रहा है। मैं आपको एंड में ना वीडियो पे दिखाऊंगी ये। हाँ जी, तो अगली देखते हैं। आकाशी 2 बार आ गई। राजी बोलते हैं भूल गए, कोई बात नहीं, अभी रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, बड़े मेहरबान हैं पिया जी। हाँ जी, तो हमारी नेक्स्ट टीम आई है कांगरी टीम। श्री कांगरी अति प्यारी, चौथे नंबर पे। आगे देखते हैं कौन सी टीम हमारी आ रही है। मेहराबे टीम, अरे वाह क्या बात है। 5वें नंबर पे आएंगी हमारी श्री मेहराबे। बहुत कम, कितनी टीम्स बची हैं सुंदर साथ जी? 4 और 4 8, 9 टीम्स बची हैं। हाँ जी, छठे नंबर पे आ रही है हमारी
श्री बगीचे टीम। बगीचे यानी 2 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं, अब तीसरे दिन। और श्री सहयोगिता 6 तारीख को ना शुरू करके 7 को शुरू की जाएगी, क्योंकि काफी सुंदर साथ श्री पन्ना जी की यात्रा करके आ रहे हैं, तो इसलिए शुभकामनाएं श्री पन्ना जी से ही आएंगी हमारे पास। तो 7 से शुरू करेंगे, 7th और 8th हमारा हो चुका है, अब 9th of June। ब्यूटीफुल। गुर्ज टीम स्टार्ट करेंगी 9th of June। आइए देखते हैं राजी अब कौन सी टीम के पास। आपको पता है, मैं सोच ही रही थी गुर्जों के ऊपर तो देहरिया बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी लगती हैं, गुर्ज के बाद देहरिया टीम, अरे वाह। और देवरियों के ऊपर लगी हुई ध्वजा, अरे वाह राजी, कैसे सीरियल ऑर्डर में निकाल रहे हैं, बिल्कुल। गुर्ज देवरिया ध्वजा एक ही दिन, यानी कि 9 जून। अब हम चलते हैं 10 जून की तरफ। अति सुंदर, वहीं पर गुमटियां भी मिल जाती हैं, आसपास की शोभा में घूम रहे हैं। आप सबकी जुट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखपाल टीम, आपके जुट को भी, प्यारे जुट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम जी। 3 टीमें सुंदर साथ जी, दहलाने, श्री चहबच्चे और हिंडोले। अति सुंदर कॉम्बिनेशन, प्यारा लग रहा है। दहलाने टीम को भी, प्यारे प्यारे जुट को टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंडोले टीम सबसे पहले बनी थी, सबसे आखिरी दिन खेलेंगी हिंडोले टीम। और अभी देखिए पूरे चहबच्चा जी घेर लेंगे पूरे व्हील को। इट लुक सो ब्यूटीफुल। चहबच्चे जी का रंग में आकाशी का रंग नीला, कितना सुंदर, ऐसे लग रहा है पूरा आकाश झलक रहा उनमें। अति सुंदर। चहबच्चे विल बी द लास्ट टीम टू प्ले। आपके प्यारे जुट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अति सुंदर। और एक और सुंदर साथ जी हम करेंगे इनमें एक्सरसाइज, वो हम कार्यक्रम के अंत में करेंगे। हम देखेंगे, आप देखिएगा कि वहां हमने क्या क्या करना है। तो आप सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। ये सीरियल ऑर्डर काफी तेज चल रहा था ये व्हील, पर जूम इतनी तेज वीडियो चला नहीं पाता है। तो कौन सी टीम को श्री रास, कौन सी, क्योंकि 14 अंगों के रूप में ये 14 टीमें बनाई गई हैं, कौन सी टीम को श्री रास,
कौन सी टीम को श्री प्रकाश, कौन सी टीम को श्री खटरुती, किस प्रकार से ये अनाउंस किया जाएगा, ये भी हम नहीं करेंगे, ये भी ये व्हील चला के वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम को श्री रास मिला। तो आपको अपने प्रश्न के उत्तर के अंत में श्री रास बोलना होगा। जब आप कहेंगे लॉक कर दिया जाए, उसके स्थान पर आप बोलेंगे श्री रास, क्योंकि आप श्री राजी महाराज के उन अंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए अब और देर ना करते हुए कार्यक्रम के अंत तक रुके रहिएगा, क्योंकि हम वो लास्ट में करेंगे। अभी चलते हैं आशिमा जी की तरफ। बहुत सुंदर प्रश्नोत्तरी वो लेकर आई हैं इस सहयोगिता की तैयारी की रिवीजन फिनिश प्रश्नोत्तरियों का आगाज करने के लिए। तो आइए चलते हैं आशिमा की तरफ। चित्रांशी हमारे पास है बेटा। प्रणाम जी, आप ये नोट करके आप ये ग्रुप में भी डाल दीजिएगा बेटा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चित्रांशी बिटिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब राजी करने वाले हैं। बिल्कुल, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब चलते हैं आशिमा जी की तरफ। हैंड्स वार्म अप कर लीजिए, ये वाले नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाले, क्योंकि हैंड रेज करने हैं हम सब ने। हाँ जी आशिमा जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मेरा पहला प्रश्न है, रंग महल की पूर्व दिशा में कौन से वन आए हैं और चाहे बच्चों पर कौन से 2 वन और नजर आते हैं? वेरी गुड, बहुत प्यारा प्रश्न। और सबसे पहले, अरे वाह, हमें सुदर्शन आंटी बहुत दिनों बाद मिली हैं आज। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। प्रणाम। अनार, अमृत और जामुन, और चाहे बच्चों पे तो नारंगी और जामुन ने दी छाया डाली। दोनों चाहे बच्चे उत्तर दक्षिण के। कोई उत्तर और दक्षिण वन? के निबोई और वो डाला ना अनार ने। हाँ जी ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा रंग महल की पूर्व दिशा है उसके सामने 3 वन कौन से आए? निबोई, अमृत और जामुन। अनार अनार से अनार, अमृत और जामुन। हाँ जी, अनार, अमृत और जामुन, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी। सुंदर साथ जी, अति अगला प्रश्न सुंदर। है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। जी। 29 मंदिर की मेहराबें कहाँ आती हैं? 29 मंदिर की मेहराबें कहाँ आती हैं या कहाँ बनती हैं? 29 मंदिर की मेहराब बनेगी तो पेड़ों में डिस्टेंस कितना होगा सुंदर साथ जी? बहुत इजी है, ऐसे सोचा करें। पेड़ों में डिस्टेंस क्या था जो 29 मंदिर की मेहराब बनी? हाँ जी चित्रांशी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 29 मंदिर की जो मेहराबें बनेंगी, उनमें 30 मंदिर का गैप होगा। तो वो बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं रंग महल के उत्तर दिशा में, और उसके आगे पूर्व में ताड़वन के जो वृक्ष हैं, और उनमें उनमें जो बड़े वाले जो मतलब साइड्स में है, उनमें 30-30 मतलब 29 मंदिर की मेहराब बनेगी। चित्रांशी हाँ, एक आंसर बताओ। अगर इनमें से एक ही चूज करना हो तो बड़ो वन। हाँ जी बिल्कुल सही। तो बिल्कुल। बड़ोवन के जो हमारे वृक्ष हैं वो 10 भोम ऊंचे गए हैं और उसमें 30 मंदिर का गैप है, क्योंकि 30-30 मंदिर की दूरी पे आते हैं, तो आधा आधा मंदिर हम दोनों साइड से ले लें तो बीच में हाँ जी। मेहराब जो है वो 29 मंदिर। बिल्कुल सही। अगला हाँ जी। प्रश्न है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। फूल बाग में पहले आड़े चबूतरे पर कितने वृक्ष नहीं आए हैं? फूल बाग में पहले आड़े चबूतरे पर कितने वृक्ष नहीं आए हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है सुंदर साथ जी, बस शब्दों का हेर फेर है, कितने आने चाहिए थे या कितने नहीं आए हैं। वेरी गुड, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हाँ जी चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 520 वृक्ष नहीं आए हैं, जो बाकी 3 तरफ आए हैं। कैसे चित्रा? जैसे एक जो नहर का बाहर का हमारा बड़ा चबूतरा है फूलबाग का, उसके किनार पर अंदर जैसे 13 वृक्षों की 13 हारें आती हैं, तो एक्स्ट्रा 13 आए हैं जो कॉर्नर पे आए हैं इससे किनार पर। तो 4 बार ही आए तो 52, 13 into 4
और 10 बगीचे हैं तो 520। तो रंग महल से लगता हुआ जो चबूतरा है उसकी तरफ 3000 बच्चे आने की वजह से वो 520 वृक्ष नहीं आए हैं और बाकी की 3 दिशाओं में आए हैं। प्रणाम। बिल्कुल excellent, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। पर ये ही एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें मम्मा और बिटिया का हाथ इकट्ठे खड़ा हो सकता है, और वो ब्यूटी मैंने यहाँ पे देखी है। सो ब्यूटीफुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, खड़ोकली में कितने ऐसे झरोखे हैं जो एक ही मंदिर में आए हैं? खड़ोकली में कितने ऐसे झरोखे हैं जो एक ही मंदिर के हैं या एक ही मंदिर में आए हैं? हाँ जी, अभी मम्मा। प्रणाम जी। आशी दीदी प्रणाम जी। नाम जी ठीक होना चाहिए। जो मुझे समझ आ रहा है, कोने के जो 2 मंदिर आते हैं उनमें एक एक मंदिर में 2-2 झरोखे इधर भी आ जाता है, क्योंकि मंदिर एक ही होता है और दोनों दिशाओं में आ जाते हैं। जैसे दिशा बोलूं, पूरब और उत्तर, और उधर आ जाएगी उत्तर और पश्चिम हाँ दूसरे जी। कोने की। यही हाँ 2 जी, मंदिर, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम बिल्कुल जी। सही प्रोफेसर साहब। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है, तो खड़ोकली में इसका मतलब हमारे 2-2 झरोखे काउंटिंग में भी 2 आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक मंदिर है तो हम उसमें एक ही झरोखा काउंट करते हैं, हम उसके दोनों झरोखे काउंट करते हैं, तभी हमारे वो 90 झरोखे बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ कहाँ पर चारों दिशाओं में 24 मेहराबें तो आई हैं, पर एक बड़ा दरवाजा और उसके 2 चबूतरे नहीं आए हैं? कहाँ कहाँ पर चारों दिशाओं में 24 मेहराबें तो आई हैं, पर एक बड़ा दरवाजा और उसके 2 चबूतरे नहीं आए? हाँ जी, डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रसोई की हवेली। हाँ जी, और भी कहीं? मेरे कहाँ को भी कहाँ? यही याद आ रहा है, अभी तो फिलहाल यही याद आ रहा है। अच्छा ठीक है जी, हाँ जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी भी साथ देंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, एक नीरद की हवेली पे भी नहीं आए। नीरद हाँ की जी, कौन हवेली, सी दिशा में? नीरज वो की हवेली में? हवेली में पूर्व दिशा में, जहाँ हाँ जी, दहलान है, लेकिन मेहराबें तो बनी है, जो कि थंब है वहां पर, लेकिन द्वार नहीं है और चबूतरे भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। और रसोई की हवेली में कौन सी दिशा में? वो भी पूर्व दिशा में। रसोई की हवेली में 24 मेहराबें नहीं बन पाती हैं, हाँ, क्योंकि त्रिपोलिया की तीसरे थंब नहीं है, तो वहां 10 बन पाती है। हाँ, नीरद की हवेली में बनती है। नीरज की हवेली इज द ओनली स्पॉट जहाँ पे ये होता है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया नीरज की हवेली। नीरद की और हवेली में वैसे रसोई की हवेली में दरवाजा और चबूतरे नहीं आते नहीं आए हैं। पूरब दिशा में। हाँ जी, अगला प्रश्न है, जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से 9 चौकों में कोने के गुर्जों और एक हवेली के अंदर आई भीतरी हार मंदिर के कोने के गुर्जों को एक चौक के 12,000 मंदिरों में गिनती करते समय गिना जाता है या नहीं, और क्या इनके अंदर जा सकते हैं? जवाहरदास महाराज जी के हिसाब से 9 चौकों में कोने के गुर्ज, एक चौक के कोने के गुर्ज और एक हवेली के अंदर आए भीतरी हार मंदिर में आए कोने के गुर्ज, क्या एक चौक में 12,000 की गिनती करते समय गिने जाते हैं या नहीं, और इनसे अंदर जा सकते हैं? हाँ जी, सुषमा त्यागी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जवाहरदास जी महाराज के हिसाब से तो नहीं आए हैं, और ना उनमें अंदर जा सकते हैं। लालदास जी महाराज के हिसाब से जा सकते हैं और उनमें आएगी। आपने थोड़ा सा उसको इंटरचेंज कर दिया है, जवाहरदास जी के हिसाब से आए हैं और लालदास जी के हिसाब से नहीं आए हैं। अच्छा, उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन अब ये बताओ, उनसे अंदर जा सकते हैं? नहीं अगर जा आए सकते। हैं
नहीं जा सकते। तो जो कोने के 4 गुर्ज आते हैं एक चौक के कोने के, उनसे अंदर नहीं जा सकते। हाँ और जो जी, हवेली के बाहर अंदर आए उससे भी नहीं जा बाहर वालों सकते। में, बाहर वालों में जा सकते, नहीं उनमें भी नहीं जा सकते, वो भी अच्छा, स्तंभ की तरह बताए थे। और हाँ कोई जी, सुंदर? अनीता दीदी ने भी हैंड रेज किया हुआ था। कुसुम आंटी प्रणाम जी। हाँ दीदी, जो बाहर वाले हैं उनमें से तो नहीं जा सकते, जो हवेली के अंदर आए हैं उनमें से हम गुर्ज के अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन हवेलियों के अंदर नहीं जा सकते उनमें से। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो अगर हम ये देखें कि जो हमारे 4 गुर्ज एक चौक को घेर कर 4 कोनों पर आए हैं, वो तो एक पिलर के रूप में है, हाँ स्तंभ जी, के रूप में, और उनसे हम जो अंदर बाहर कहीं नहीं जा सकते। और जो हाँ जी, अंदर हवेली के अंदर आए हैं, जो हमारी भीतरी हार मंदिर के 4 कोनों पर आते हैं, उनमें हम बाहरी तरफ से 2 दरवाजे मिलेंगे, तो उनसे हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन मंदिरों की बाकी की दीवार में हमें दरवाजे नहीं मिलेंगे। तो हम उस उसमें नहीं चौक में, गुर्ज के अंदर चौक में जाके खड़े हो सकते हैं और बाहर आ सकते हैं, पर हाँ अंदर जी, मंदिरों में नहीं जा सकते और ना ही अंदर गली में जा सकते। प्रणाम जी। नाम जी। अगला प्रश्न, फूल बाग में कितने बड़े, छोटे और सबसे छोटे चाय बच्चे आए? फूल बाग में कितने बड़े, छोटे और सबसे छोटे चाय बच्चे आए हैं, और कितने लंबे चौड़े? बड़े तो सभी सुंदर साथ को पता है, मेगा साइज चाहे बच्चे सुंदर साथ जी, बड़े चाहे बच्चे। हाँ जी, उनके लिए तो सभी हैंड रेज करते, पार्ट भी आंसर दे सकते हैं ना हम, पहला पार्ट आता है तो उसका उत्तर दे सकते हैं। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। फूल बाग में 3 तरह के चाय बच्चे आए हैं। एक बड़े चाय बच्चे तो हमारे नैऋत और वायव्य कोने में आए हैं, और अंदर अंदर विजय आंटी, फूल बाग के अंदर। अच्छा, फूल बाग के जो हमारी 3.25 मंदिर की नहर आई है उस पर भी जो है हमारे एक एक मंदिर में 2-2 चाय बच्चे आए हैं, और जहाँ हमारे फूल बाग के 100 चौक आए हैं उसमें भी जो हमारी नहरें कटती हैं वहां पर भी चाय बच्चों की शोभा आई है। और एक बगीचे में जो हमारी आरी खड़ी 3-3 नहरें आई हैं उसमें भी हमारे जो है एक मंदिर की नहर है 50 में जो है उसमें वहां पर चाय बच्चे की शोभा आई। इस प्रकार 3 चाय बच्चों की शोभा आई। तो इसका मतलब आपने एक चाय बच्चा बताया जो बड़ी नहरों पर आए हैं, उनका हाँ जी, साइज क्या है आंटी? वो एक मंदिर है ना, एक मंदिर में है ना हमारी जल, हाँ जी, हाँ जी। तो उतने उसी साइज के हुए, एक वो मंदिर में 2 आए। 3.25 मंदिर का हमारा जो नहर का चबूतरा है उसमें कितने में सॉरी, जल? 75 में जल है, एक एक मंदिर में जल रहा हूँ सर, गलत बोल गई मैं, सॉरी। 75 में वो जल है ना, तो जल के ऊपर ही हमारे वो चाय बच्चे पूरी उसमें बैठे। हाँ जी। और दूसरा आपने बताया कि अंदर जो आड़ी खड़ी नहरें हैं उन पर आए हैं, हाँ तो जी, वो आए 50 हाथ के। और हाँ तीसरे? जी, जो हमारे 150 मंदिर का जो चौक कटता है, 150 मंदिर के जो 100 चौक बनते हैं उसमें जो हमारे चाय बच्चे आएंगे जहाँ चौक कटता है वो भी एक मंदिर के ही तो हैं। वो भी, वो तो हो गए, वो तो हो गए जो आपने अभी बताए ना। वो तो 3.25 मंदिर के, अच्छा वो तो 75 में वो तो बताए। हो गए, हाँ वो हो जो गए। 150 मंदिर का हमारा आशिमा चौक कटता है उसमें भी तो आएंगे चाय बच्चे। ये वही वाले ही हैं विजय वही आंटी, वाले जो हैं। 75 हाथ के है ना, ये वही है। हाँ आप जी, चौक कटा कहें या बड़ी नहरें कटती कहें, एक ही हाँ। बात है ना। तो ये तीसरे तीसरे काइंड मुझे ऑफ, याद नहीं आ रहे, तीसरे कौन से हैं वो ठीक है, हाँ बताओ। जी, 2 तरह के आपने बता दिए। और सुंदर बहुत सा जी बताइए। सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर 2 चाय बच्चे। बबीता दीदी प्रणाम जी, तीसरे चाय बच्चे। 3,000 चाहे बच्चे जोन से ये अच्छा, में हाँ, ये नूरबा के साथ मिलके ये आते हैं, उस 3,000 चाहे बच्चे वो आए हैं। हाँ जी, उनका साइज क्या है बबीता जी? हाँ जी, उनका साइज? साइज, उनका साइज वो आए हैं 25 हाँ जी, हाँ जी, 25 के आए हैं, 12.5 हाथ के नहीं है क्या, 25 के आए हैं। हाँ जी, 25 हाथ के आए हैं वो, हाँ हाँ जी, जी, 25 हाथ पौने के, हाँ जी। 25 हाथ के। हाँ जी,
हाँ जी, और सुंदर सर जी कितने चाहे बच्चे आए हैं, कोई गिनती बता सकते हैं तो टोटल? टोटल आई है ये 4-6 बच्चे और आएंगे, ये कोनों पर आते हैं 4-6 बच्चे। नहीं बस उसके अंदर फूल बाग के अंदर। बबीता दीदी 1 मिनट, एक और सुंदर साथ जी से पूछते हैं। उन्होंने 25 की भी गिनती कर दी थी, पहली बार कैमरा ऑन हुआ है। प्रभा जी प्रणाम जी, उन्होंने पूरे 25 भी मल्टीप्लाई करके कैसे 24.25 25 बनता है वो गिनती भी कर चुके हैं। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी। 3000 बच्चे जो आए हमारे, वो तो 25 हाथ के हैं। जो 900 बच्चे आए हैं वो आधा मंदिर के हैं, आधा मंदिर की लंबाई चौड़ाई है उनकी। और जो हमारे 121 बच्चे आए हैं वो है पौन मंदिर के, और 4012 बन गए। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर आंटी। हाँ जी, तो हमारे 3006 बच्चे हो गए जो 25 हाथ के हैं, जो पहली आड़ी नहर जो आती है फूलबाग की रंग महल से लगती हुई, उनमें आए हैं। और उसके बाद हमारे छोटे बगीचे जो हैं उनके 9 बच्चे हैं, हर छोटे बगीचे में 9 बच्चे, तो 100 बगीचे हैं तो हमारे हो गए 906 बच्चे। और एक बड़े बच्चे में छोटे बच्चे मैं थोड़ा सा गलत बोल गई। हाँ जी, वो 112 है बड़े, 121 बोल गई मैं। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी ठीक है। और जो बड़े 6 बच्चे हैं वो हमारे हैं 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएंगे, लेकिन बीच में जो 9 बच्चों की जगह थी वहां पर वो 3000 छोटे 6 बच्चे आने से हमारे 9 बच्चे कम हो जाते हैं, तो इसलिए वो हमारे बन जाते हैं 900 प्लस 3000 3900, उसके बाद 110। हाँ जी 1010, और 2 हमारे उसी लाइन में जो पहले आड़ी नहर है उसी पर कॉर्नर्स के आए हैं, तो 2 और प्लस कर लेंगे तो 4012 6 बच्चे बन जाएंगे फूलबाग में। हाँ जी प्रणाम जी। अगला प्रश्न है 11 हाथ 22 हाथ और तो आपका म्यूट हो गया, शायद कोई कॉल आया होगा बीच। हाँ जी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी सुंदर सर जी, अगला प्रश्न है 11 हाथ 22 हाथ और 33 हाथ। 11 22 और 33 हाथ के दरवाजे कहाँ कहाँ आते हैं? ग्यारह 22 और 33 हाथ के दरवाजे कहाँ कहाँ आते हैं? ये रंग महल की ही बात है। हाँ जी सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो हमारे श्री रंग महल जी की बाहरी हार मंदिरों में 11 हाथ के दरवाजे आते हैं, और अंदर की तरफ चलेंगे तो बाहर निकलते वक्त 33 हाथ के, और जो आगे की दीवार में है वो हमारा 22 हाथ के दरवाजा है। थोड़ा सा और एक सुंदर बाहर के, बिल्कुल सही आपने बताई, 11 हाथ के, अति सुंदर अति सुंदर। कृष्णा दीदी, हाँ जी कृष्णा दीदी से भी पूछते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी 11 हाथ के तो बाहर वाले दरवाजे जो आए मंदिरों के 2 दरवाजे आए हैं, कहीं 3 आए हैं, और जो 22 वाले हैं वो जो गुर्जों के आए हैं, गुर्ज के 22 हाथ के आए हैं। और जो अंदर की पाखी की दीवार और जो अंदर मंदिरों के 3 दरवाजे आ रहे हैं वो 33 हाथ के आए हैं, क्योंकि 33 में दीवारें हैं और 33 हाथ के दरवाजे हैं। तो ये 11 हाथ के दरवाजे कितने आए हैं बाहरी हार मंदिर में? बारी मतलब 2 दरवाजे आए हैं ना एक मंदिर में। और जो लाल चबूतरा है उसमें मतलब कि 3 आए हैं। 3 आए हैं, बिल्कुल आप वो पहले ही बता चुके हो कि कहीं 3 भी आते हैं, बिल्कुल सही। और जो हमारे 22 हाथ के हैं वो गुर्जों में कितने दरवाजे हैं? एक गुर्ज में वो 3 दरवाजे आए हैं। 3 दरवाजे, बिल्कुल तीनों सही। दिशा में। और पीछे वाली जो दीवार है अंदर वाली उसमें आ रहे 2 दरवाजे, पाखे की दीवार, एक बीच में पाखे की दीवार आ जाती है। तो वो अलग है 2 दरवाजे या वो मंदिरों के? वो 11 वाले मंदिरों के आएंगे, अंदर वाले। हाँ बाहर वाले 3 आएंगे। ठीक है। और जो 33 हाथ के हैं वो कितने आते हैं एक मंदिर में? 3 आते हैं ना।
एक एक पाखे की दीवारों में दोनों साइडों में, और एक वो जो पीछे वाली दीवार है उसमें। तो इसकी डिवीजन आप बता सकते हो 33 में क्या 33 डिवीजन में होती है? क्या चीज, क्या बताना? 33 में दरवाजा कितना है, और मेहराब या उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई? मतलब कि उस मतलब 33 का दरवाजा आएगा, और लंबाई तो उनके मंदिरों के अंदर की बाहर से 100 बस हाथ की दरवाजा, होती है। दरवाजा, सिर्फ हाँ, दरवाजा। दरवाजा 33 हाथ का ही आता है, और उसमें 33 की दीवार आ जाती है। मतलब 100 में से 33 की दीवार, 33 का दरवाजा, और 33 की वो आएगा, 2 दीवारें आएंगी और आसपास की एक दरवाजा तो आएगा। 30 हाथ में दरवाजा और 3 हाथ की मेहराब बनेगी। हाँ, 3 साइड, 3 हिस्से में बट जाएगा दीवार पूरी। तो ठीक है, 33 में से 30 हाथ का दरवाजा और छोटी सी 3 अच्छा, हाथ वो की उनकी मेहराब होती है। तो हाँ, मेहराब। यहाँ से ना अभी अभी आशिमा पूछ रही थी, एक 11 हाथ का दरवाजा और बाहरी दीवार में ही आता है, वो कहाँ पे आता है सुंदर साथ जी? दूसरी भौम वो में, जो दूसरी भौम में विशेष हांस में वो दरवाजा किसी को याद है? दूसरी भौम के विशेष हांस में, मैं 1 मिनट नीचे करती हूँ, वो जो 11 हाथ का दरवाजा है वो। उसमें तो नहीं है जो आती बुलबुलिनी? हाँ जी, अनु दीदी आप झरोखे में आते हैं, सहयोगिता निभाएंगे। झरोखों हाँ में तो आते हैं वो जो नहीं है, क्या वो बोलते हैं उसको? हाँ जी अनु दीदी। दरवाजे की रखेगा, हाँ एक बार फिर से बोलिएगा। धाम दरवाजे के ऊपर दूसरी भौम के झरोखे का। हाँ जी बिल्कुल सही। बाकी झरोखे तो 5-5 हाथ के दरवाजे हैं, उनका डबल है 11 हाथ का दरवाजा। और प्रणाम। बाकी दरवाजे वहां के 22 के आएंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, एक बिल्कुल सुंदर सा सही। तो और बताएंगे। खड़ोकली में भी तो आते हैं। हाँ जी वो तो सेम है, 11-11 के ही है ना बाहर। हाँ जी बिल्कुल। एक सुंदर सा तो और बताएंगे कि और रंग महल में जो अंदर हैं हमारे दरवाजे, वो 11, 22, 23 क्या उनका साइज है? जो बाकी मंदिरों के दरवाजे हैं अंदर, भीतरीहार, नौ चौक, चौरस हवेलियों के मंदिर, गोल हवेलियों के मंदिर, पंचमौलों के मंदिर। हाँ जी, तो इसमें 11, 22, 33 ही कवर करना है या सारे साइजेस? नहीं, बस 11, 22 और 33 में कोई साइज भी आप बता सकते हो, बड़े दरवाजे नहीं पूछो। हाँ जी। अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। अंदर में सारे दरवाजे 33 हाथ के ही हैं, चारों दरवाजे। हाँ जी, तो अनीता दी जो भीतरीहार मंदिर है उनके चारों दरवाजे ऐसे ही हैं? चारों भीतरीहार दीवारों मंदिर के हाँ जी, चारों दरवाजे ऐसे हैं 33 हाथ। और पंचमौल में भी ऐसी हैं? हाँ जी। और मुझे पंचमौल यही पता है। और जो हमारे गोल चौरस हवेलियां हैं उनमें भी जो मंदिर आए हैं सब में दरवाजे ऐसे ही हैं ना? चारों हवेलियों में जो दरवाजे हैं वो तो 88 हाथ के हैं, बड़े दरवाजे ना। हाँ जी, और जो छोटे हैं बड़े उनके दरवाजे? हाँ, मंदिरों में तो 33 हाथ के हैं सारे। और जो हमारे 9 चौक हैं उसमें भी ऐसी हैं? सारे मंदिरों के दरवाजे जो आते हैं, जुड़ाफे के मंदिर। 9 चौक में बाहर वाले में वो जो एक मेहराब एक्स्ट्रा बताई थी वो आती है, बाकी अंदर के तो वही हैं, लेकिन जो बड़े दरवाजे हैं, बड़े दरवाजे हैं वो वहां भी 88 हाथ के। हाँ जी, तो बड़े दरवाजे नहीं, मतलब छोटे दरवाजे ही पूछ रही हूँ, वो सारे ही 33 वाले हैं ना? 33 हाथ के चौड़े और 30 हाथ के ऊंचे, ऊपर 3 हाथ की मेहराब। हाँ जी, कुछ दरवाजों में 11, 22, 33 परफेक्ट रंग महल के अंदर चले जाइए 33 ही 33 मिलेगा, केवल बड़े दरवाजों को छोड़कर। कुछ दरवाजे स्पेशल हो जाते हैं जिनके नीचे चबूतरे आ जाते हैं, वो 30 से 27 हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उनके नीचे 3 हाथ के चबूतरे आ जाते हैं। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। प्रणाम जी। नौवीं भौम में जैसे दरवाजे बाहर के हैं ना। हाँ जी दीदी, जैसे हर हवेली की एंट्रेंस में 2 चबूतरे आते हैं ना, उनके वाले दरवाजे भी छोटे हो जाते हैं, है ना? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अगला क्वेश्चन है, एक दोपुड़े से त्रिपुड़े तक, हमारे 9 चौकों की बात हो रही है, उसमें से एक चौक में एक दोपुड़े से त्रिपुड़े तक और एक त्रिपुड़े से त्रिपुड़े तक अगर हमें चलना हो तो कितने मंदिर चलना होगा? या एक त्रिपुड़े से चौपुड़े तक, दोपुड़े से त्रिपुड़े जाना हो, त्रिपुड़ा से चौपुड़ा जाना हो,
चौपुरा से त्रिपुरा जाना हो तो कितने मंदिर चलना होगा? जुड़ाफों के मंदिर के आगे से हमें जाना है, जो दाएं बाएं के त्रिपोली आए हैं, मैं उस रास्ते से पूछ रही हूँ कि अगर हमें जाना हो तो कितने मंदिर चलना पड़ेगा? हाँ जी, श्रीनिवास जी, प्रणाम जी। ये 17 मंदिर चलना पड़ेगा। कैसे? 8 का जुड़ाफी में ना 8 के होते हैं ना, तो 8 तो ये हो गए, फिर एक दरवाजा आ जाएगा बीच में और फिर 8 आगे आ जाएंगे, तो 8 8 16 17 17 के चलने बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा। हाँ जी। तो हमारे जुड़ाफे का जो मेगा सेट होता है उसमें तो 32 मंदिर होते हैं ना वैसे, तो 8 और 8 16, 8 और 8 16 और बीच में 2, वैसे कितने मंदिर हुए इसमें टोटल हमारे पास? 2 जुड़ाफे के सेट हो गए और 2 मंदिर दरवाजे वाले हो गए, तो कितने मंदिर हो गए वैसे टोटल? 8 का एक, 8 और 8 16 हो गया। जो आप कह रहे हो ना 8 मंदिर चलना पड़ेगा, हाँ जी वो बिल्कुल सही है। फिर एक मंदिर आप दरवाजे का चलते हो, फिर 8 मंदिर दोबारा चलते हो, तो वो है तो 16 मंदिर का सेट। तो अगर मैं टोटल करूं तो मंदिर, कोई और सुंदर साथ बता सकते हैं टोटल मंदिर कितने हमें दिखेंगे? हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, चलना बिल्कुल 17 मंदिर चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट। 8 1 और 8। वो पूछ रहे हैं जुड़ाफे के मेगा सेट में कितने मंदिर आते हैं, इंक्लूडिंग वो शायद दरवाजा भी, दरवाजे वाला मंदिर। हाँ जी। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 23 एक जुड़ाफे के सेट में कितने मंदिर होते हैं? पूरे सेट में, पूरे चलना नहीं है, अब खाली जुड़ाफे को ही देखिए। अब हमने चल के देख रहे हैं बस। एक जुड़ाफे के पूरे सेट में कितने मंदिर होते हैं? श्रीनिवास अंकल, आपको पता है ये एक जुड़ाफे में कितने मंदिर होते हैं, पूरे जुड़े हुए मंदिर? मतलब 2 वाले में या 3 वाले में, त्रिपुरे में या 2 पुड़े में? नहीं, दोपुड़ा त्रिपुरा को हमने छोड़ ही दिया, अब हमने चलना ही नहीं, अब हमने खाली जुड़ाफे को देखना है। एक सेट में कितने मंदिर होते हैं? टोटल 16 होते हैं ना, 8 16 8। होते हैं ना, और हाँ? अगले जुड़ाफे के सेट में कितने होते हैं? 16। हाँ है बिल्कुल। ना, और बीच में दरवाजा आ जाता है, उसके कितने मंदिर होते हैं दरवाजे के? 2, उसके 2 अब 2 तो टोटल कितने मंदिर हो गए? 16 में 32 और 2 34 हाँ हो गए। जी, तो 34 टोटल उन्होंने बोला। वैसे 32 का ही बोला जाता है, क्योंकि मंदिरों की गिनती हम 32 की ही करते हैं, वो दरवाजे के मंदिरों में रखा नहीं जा सकता। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारे जो गिनने के मंदिर है और देखने में हमें वो 34 मंदिर की जगह। हाँ जी। हाँ जी। अगला प्रश्न है, तो जब हम दोपुड़े से त्रिपुरे या त्रिपुरे से चौपुड़े या चौपुड़े से त्रिपुरे कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें ये 8 मंदिर दिखेंगे पहले जुड़ाफे के, फिर एक मंदिर हमें दरवाजे का दिखेगा जिसमें 23 मेहराबें दिखती हैं, और फिर उसके बाद फिर 8 मंदिर जुड़ाफे के दिखते हैं जब हम दाएं बाएं के त्रिपोली से जाते हैं, और फिर हम अपने त्रिपुरे या चौपुड़े में पहुंच जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमें 2 मंदिर की मेहराबें फूलों पत्तों की कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं? हमें 2 मंदिर की फूलों पत्तों की मेहराबें कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं? अरे वाह, सब सुंदर साथ पहुंच चुके हैं फूलों पत्तों की शोभा में। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, सुंदर साथ जी। ज्योति जी, प्रणाम जी, ज्योति सिंह जी। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारे साथ हैं जो 2 मंदिर पे आए हैं, और जो हमारे वो बच्चे जी हैं, वहाँ भी जो सीढ़ियाँ बनती है जाती है, वहाँ के 7 वन में तो सभी जगह है, 2 मंदिर पे आए हैं। हाँ, और सभी जगह का बताना है। हाँ जी, बस यही है। एक तो आपने बता दिया और दूसरा भी आपने हिंट दे दिया है। एक तो बिल्कुल सही है, 7 वनों में हर जगह 2 मंदिर की ही मेहराबें बनती हैं, और चाहे बच्चों का कैसे बनती है? हाँ जी, बच्चे पर भी जो हमारे रोस आए हैं ना, जो आगे का 2 मंदिर का रोस आया है, वहाँ भी बनती है, वो भी
जो 7 वन से हैं रिलेटेड, जैसे नारंगी वन, अनार वन, उनमें ही आए हैं, क्योंकि बट पीपल तो बहुत। हाँ जी, तो एक सुंदर साथ और बताएंगे कि हमारे कौन से 6 बच्चे हैं ये जिन पर 2 मंदिर की मेहराबें बनती हैं, और कौन से वनों की बनती है? मुझे ही बताना है, नहीं, दूसरा और कोई बता। हाँ जी, बहुत सुंदर। ज्योति दीदी हाथ पकड़ के अब आप ले गए सुंदर साथ को, अब वो बताएंगे, अति सुंदर। हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। आगिन और ईशान कोने पर 2-2 मंदिर की मेहराबें बनती हैं जो चांदे आए हैं, और हमारे इधर बाट पीपल की आगिन कोने पर जो है जाम्बू और नारंगी में बनती हैं 2-2 मंदिर की, और इधर ईशान कोने में लिबोई और अनार में बनती हैं 2-2 मंदिर की मेहराबें बनती हैं। तो शशि जी, आप ये बताओ कि हमारे सिर्फ चांदों पर ही बनती है या दाएं बाएं जो 120 मंदिर की जगह होती है वहां भी बनती है? सारी जगह ही बनती है 2-2 मंदिर, क्योंकि मंदिर ही 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं, तो सारी जगह ही मेहराबें बनती हैं 2 मंदिर। तो अगर हम ये देखें कि जो पिठोर से लगे वृक्ष आए हैं 6 बच्चे की कोट दीवार से, उनमें जब अनार, जाम्बू, नारंगी, लिबोई ये सब वन आपस में मेहराबें बनाते हैं, तो कहीं ऐसी मेहराब बनती है जो 2 वृक्षों की अलग अलग? जहाँ पर जाम्बू और नारंगी मिलते हैं, वन एक की हद खत्म होती है, एक शुरू होती है, तो चांदे के किनार पर एक अनार का आता है, एक जाम्बू का आता है, नारंगी का, वहाँ 2 मंदिर की मेहराब बनती है, अलग अलग बनती है। एक आती वो मेहराब। हाँ जी, वो कौन सा चांदा है? वो चांदा जो मुझे ना दिशाओं का भी पता नहीं चलता, जो आप बताओ शशि आंटी, आप बताओ पहला, दूसरा या तीसरा नंबर बताओ बस। वो दूसरा चांदा होगा। हाँ जी, दूसरा या तीसरा कोई इतना दूसरा, कंफर्म नहीं है। दूसरा चांदा, मध्य का चांदा है ना? हाँ जी, ये हाँ जी, चांदों का ना मुझे दिशाओं का नहीं पता चलता। मुझे भी नहीं आता ये अभी अच्छे से। और जो हमारा ईशान कोण है उसमें जो चांदा है उसपे कौन सी मेहराब है 2 मंदिर की, जो 2 कलर्स की दिखती है हमें, 2 वृक्षों की? लिबोई और अनार की बनती है 2 मंदिर की। तो पहले अनार या पहले लिबोई, अगर पूरब से चल रहे हैं उत्तर की तरफ? तो पहले अनार आएगा फिर लिबोई आएगा। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, हमारी मेहराबें फूलों पत्तों की तो 7 वनों में ही बनती हैं, और उन्हीं के वृक्षों से चाहे बच्चों पर जब छत्री मंडल डालना होता है तो पिठोर से लगे हुए वृक्षों की आपस में जो मेहराब है वो 2 मंदिर की लंबी हो जाती हैं, और छत्री मंडल 2 मंदिर का सीधा जाता है, जल चबूतरे तक छाया देता है। हाँ जी, अगला प्रश्न है। आई थिंक सुषमा जी वो कुछ और मेहराब भी उनको याद आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ये जो चांदनी चौक में जब हम एंट्री करते हैं रोज से, वहां भी 2 मंदिर की मेहराब बनती है, जहाँ से हम आगे अंदर जाते हैं, रोज से अंदर जाते हैं जब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। चांदनी चौक तो में वो प्रवेश कौन करते हैं से वनों की है वो अमृत वन की है। हाँ जी, दोनों और तरफ एक ही वृक्ष, एक ही तरह के वृक्ष हैं दोनों तरफ? दोनों तरफ एक ही तरह के अमृत वन के हैं। हाँ जी, तो आपने अब आंसर दिया ना, तो मैं आपसे और क्वेश्चंस पूछती जा रही हूँ। आएंगे तो जरूर। एक तो आपने बता दी चांदनी चौक वाली रॉस है, और भी कोई ऐसी रॉस है जिनपे सिर्फ अमृत की ही 2 मंदिर की मेहराबें हो? एक तो आपने बता दी जो मध्य वाली है, जो एक चांदनी चौक के कोने पे, और एक जहाँ से रोज शुरू होती है वहां पे होगी। मतलब अमृत वन के दोनों किनार पर भी जो रॉसें आई हैं उसमें 2 मंदिर की मेहराबें बनती हैं, तो कौन कौन से वन की बनती हैं? एक तरफ से तो अमृत की हो गई, और दूसरी तरफ से अमृत वन ही पूरा हुआ शायद, दोनों तरफ नहीं, कोने पे। नहीं, जो मध्य की रॉस है उसपे तो दोनों अमृत की, आम की हो गई। जो उत्तर वाली साइड है उसके साथ हमारा आ गया अमृत की। उत्तर में कौन सा वन आता है? अमृत के उत्तर में आता है अनार। हाँ जी, तो उसकी अनार की और अमृत की हो गई, है ना? हाँ जी। और ऐसे ही आप दक्षिण में आओ तो जो हमारी मध्य की रॉस है, तो अमृत उत्तर और में जाम्बू। हाँ अमृत जी, और जाम्बू दक्षिण में, ठीक है, हाँ जी, अमृत और जाम्बू अमृत और जाम्बू की। हाँ जी, तो जाम्बू अमृत की मेहराब दिखेगी 2 कलर्स की, बीच में दोनों आम की, और फिर उसके बाद अमृत और
अनार की। हाँ जी, बहुत अनार सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न है 18,000 हिंडोले, 18,000 हिंडोले कहाँ कहाँ आए हैं? 8वें भूम में आए हैं। हाँ जी, वीना आंटी प्रणाम जी। 8वीं भूम में 18,000 हिंडोले आए। हाँ जी, बिल्कुल सही। और पूछते हैं और आए हैं? उसमें भी बट पीपल की चौकी में भी बट पीपल की चौकी में 18,000 नहीं आए आंटी, एक में 12,000 बैठ सकती हैं। एक में 12,000 है। और उधर भी है ताड़वन के बीच में भी हिंडोले। अब ये याद नहीं आ रहा कितने टोटल जी, करने पड़ेंगे। बहुत सुंदर। 8वीं भूम, बहुत सुंदर आपने बताया। बिदुर भैया कहाँ गए? बिदुर भैया अभी हैंड रेज था। हाँ, शायद उनका उत्तर यही था, मुझे लगता है। 1 मिनट। हाँ जी, मुकेश कुमार जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा आंसर भी यही था, ये 8वीं भूम में आते हैं 18,000। हाँ जी, अति सुंदर। स्वर्णा आंटी का एक था, शायद उनको कुछ और भी याद हो। 1 मिनट। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। 18,000 हिंडोले 8वीं भूम में आए हैं और दोनों तरफ 6,000 12,000 हो गए और एक बीच में जो है कुंडों में वो लग जाते हैं, तो टोटल 18,000 हो जाते हैं। 6,000 बीच की मेहराब बनती है, 6,000 दोनों तरफ, तो टोटल 18,000 हो जाते हैं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अनु दीदी हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताड़बन में हो सकते भोम दर भोम वाले। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ गए हमारे आशिमा? हाँ, तो कितने कितने आए होंगे वहां पे? वहां पे म्यूट हो गया वो। हाँ जी, वहां पे एक एक भोम के 30 बाई 30 के लगे हुए हैं। 900 हो गई एक चौक में। हाँ जी, हाँ जी। और पूरी गिनती करो तो फिर बहुत लंबा हिसाब हो जाएगा, नहीं पता नहीं, चलेगा। वो ना पूरी नहीं करते, बोलते 900 इस तरफ, 900 इस तरफ रफली, और 10 हाँ, भोम में 18,000। एक 10 भोम में 1800, 10 भोम में 18,000। एक ही बगीचे की बात करते हैं बस। भोम दर भोम वाले ताड़बन के वो ही आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही। हाँ जी, तो इसका मतलब हमारा जो रंग महल है उसमें तो 18,000 हिंडोले आते ही हैं, लेकिन 18,000 की गिनती ताड़वन में भी आती है कि एक बगीचे में हमारे जो छोटे वृक्ष हैं, जो 29 मंदिर की जगह में आए हैं, उसमें हमारा 29 की 29 हारे जो वृक्ष हैं, उनमें जो हिंडोले लगे हैं, वो हिंडोले आगे ताड़वन से भी मिलान करते हैं। जो बॉर्डर पे वृक्ष आए हैं, तो वो 30 बाय 30 मंदिर की जगह ले लेते हैं, और उसमें चौक बनते हैं 30 इंटू 30 900। तो 900 चौक में चारों तरफ हिंडोले हैं, तो एक चौक में 4, इसलिए वो बन जाते हैं गिनती में 2। तो 900 इंटू 2 1800, और फिर वो 10 भूम तक ऐसे ही जाते हैं, तो 18,000 हिंडोले एक ताड़वन के बगीचे में 10 भूमों में मिलाकर। हाँ जी, अगला प्रश्न है 4 ताली के हिंडोले कभी 3 ताली के बन जाते हैं, तो कभी 2 ताली के। ऐसी शोभा हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये बहुत सुंदर। 4 ताली के हिंडोले कभी 2 ताली के बन जाते हैं, कभी 3 ताली के। तो ऐसी शोभा हमें कहाँ देखने को मिलती है? हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताड़वन में किनारे पर जहाँ 3 पड़ते हैं मध्य में, वहाँ 3 हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर 3 ताली के हिंडोले लगते हैं। और नहर के किनारे पर 2 ही होते हैं कोने पर, वहाँ पर 2 ताली के हिंडोले होते हैं, और बीच मध्य में तो सभी 4। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने। कोने पर 2 ताली के और दिशा में
बॉर्डर पे 3 ताली के, क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। सोनिया और पूछना है क्वेश्चन? हाँ जी, एक और पूछ लीजिए, फिर हम श्री मुखवाणी की चौपाई की तरफ चलेंगे। वो कल करेंगे श्री राज श्री प्रकाश, है ना? हाँ जी। अगला प्रश्न है सुंदर जी। वो देखिए अनु दीदी ने हैंड रेस कर दिया हुआ आप उनको अनम्यूट कर दो, वही बताएंगे। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता ही होगा, है ना भाई? अच्छा, फूल बाग के पश्चिम और दक्षिण का छज्जा, फूल बाग के पश्चिम और दक्षिण का छज्जा उसके वायव्य कोण पर, फूल बाग के वायव्य कोण पर किससे मिलान करता है और उनसे कितना ऊंचा या नीचा है? फूल बाग के पश्चिम और दक्षिण का छज्जा फूल बाग के वायव्य कोण पर किससे मिलान करता है और उनसे कितना ऊंचा या नीचा है? पश्चिम और दक्षिण या पश्चिम और उत्तर? पश्चिम और, हाँ उत्तर हो गया, ठीक है, वायव्य कोण पे। हाँ जी, पश्चिम और उत्तर का छज्जा उसके फूल बाग के वायव्य कोण पर किससे मिलान करता है और उससे कितना ऊंचा या नीचा है? हाँ जी, सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा तो शायद गलत तो हो सकता है, मैं इतनी दिमाग से बड़ोबन से मिलाप करता है। ये आपने बड़ा अच्छा बताया है, छज्जा बिल्कुल बड़ोवन से मिलान करता है। आप आंसर दिया करो आंटी, हम प्रश्न बदल देंगे, आपको बोला था ना। तो बड़ोवन से वो वाकई में मिलान करता है, बस 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अति सुंदर, प्रणाम जी। इसमें प्रश्न हो जाता है आंटी कि फूल बाग के पश्चिम और उत्तर दिशा का छज्जा उसके दोनों दिशाओं में किससे मिलान करता है? तो बड़ोवन से ही करता है। वन से ही मिला, बात इतना मुझे जानती हूँ। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं, मुकेश प्रणामी दीदी कहाँ गए? हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। ये जो छज्जा है हमारे फूल बाग का, तो ये तो फूल बाग से तो 3 पैड़ी नीचे है, और जो वो हमारे बड़ोवन के वृक्ष आते हैं उनसे भी 3 पैड़ी नीचे है। तो जो फूलों पत्तों का कठहरा बना है, सीढ़ियां बनी है, तो उनसे नीचे उतरते हैं। अगर कॉर्नर में देखें तो वो जो 16 हाथ का चाय बच्चा खुद ही फूल बाग का स्पेशलिस्ट है, तो उसी से मिलान करेगा जो कॉर्नर बताया है। और अगर हम पश्चिम में और उत्तर की दिशा में देख रहे हैं तो बड़ोवन से मिलान करेगा। तो वो बोले उसके लिए चाहे बच्चे से कुछ उतरना पड़ता है या जा सकते हैं सीधा ही? नहीं, शायद चाहे बच्चे की रोज 3 पैड़ी ऊंची है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इतना सुंदर आंसर देते हैं, प्रणाम जी। तो इसका मतलब फूल बाग का हमारा जो वायव्य कोण का चाय बच्चा है, मैं उसकी बात कर रही थी कि उससे जो छज्जा दोनों तरफ से आ रहा है, उत्तर दिशा से और पश्चिम दिशा से, वो चाय बच्चे से मिलान करता है कॉर्नर पर, और उससे वो कितना ऊंचा नीचा है? 3 सीढ़ी नीचा है। वो छज्जा चाय बच्चे की रौंद से 3 सीढ़ी नीचे है, इसीलिए चाय बच्चे से दोनों दिशा में उस पर जाने के लिए 3 सीढ़ी हमें उतरनी पड़ती है, और 3 सीढ़ियां बनी हुई हैं जो छज्जे पर उतरती है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सर। हाँ जी, बहुत सुंदर प्रश्न आशिमा, बहुत सुंदर। राज्य की बहुत मेहर है, ऐसे एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है ना, पूरी जगह घुमा दिया हमारी प्यारी आशिमा। राज्य की बहुत मेहर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। राज्य ने आपको इसमें एक्सपर्ट बना दिया है आशिमा, वेरी नाइस, हैट्स ऑफ, बहुत बहुत मेहर राज्य की, ऐसे ही बरसती रहे इस जोड़ी पर, अनीता आशिमा की जोड़ी पर। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रश्न में तो बहुत घुमा घुमा कर बनाए सुंदर साथ जी ने। बिल्कुल, और आपके शब्दों में इतना प्रेम है मुकेश दीदी, इतने अच्छे से प्यार से उत्तर देते हो, सारे सुंदर साथ। कई बार ऐसा होता है
कि प्रश्न पूछने वाले के दिल में वो शोभा नहीं आई होती, जहां जहां सुंदर साथ जाकर घूम कर वो लेकर आ जाते हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी। बहुत रमन कराया। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी की चौपाई के बाद एक शोभा मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि उन सुंदर साथ जी को लेट नहीं करेंगे। अभी अभी आशिमा जी ने पूछा था, 2 मंदिर की सेम मेहराब, सेम फ्रूट, सेम फल की मेहराब कहाँ कहाँ दिखाई देती है। वो एक शोभा आई थी कभी दिल में, वो रह गई थी। वो राजीव प्रश्नों के माध्यम से रहने नहीं देते कि तुम्हारी यहाँ जीव की मेमोरी, बुद्धि ये हो सकती है कम, कोई ऐसा प्रश्न आता है या शोभा आती है, वो वापस रिकवर हो जाता है फिर। हाँ जी, आइए चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर, अति प्यारी चौपाई की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, तो देखते हैं कौन से प्यारे सुंदर साथ लेकर आ रहे हैं वो खजाना। रमा शर्मा जी, श्री किरंतन ग्रंथ, प्रकरण 82, चौपाई 16। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी रमा जी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है मेरी? प्रणाम जी, बहुत मीठी, बिल्कुल आपके जैसी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, वो सदगुरु महाराज की जय। ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगारम कष्ट, तो दिखाई ब्रजराज तुम्हें, यही वतन चाल भ्रमश्रेष्ठ। अब मुझे जप तप या ध्यान कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ना योगाभ्यास का कष्ट उठाना पड़ता है। ब्रज और रास में भी हमने यही राह अपनाई थी। परम धाम की ब्रह्मचर्यों की ये राह प्रेम वाली है। भावार्थ, सर्वस्व समर्पण, प्राणिधान, विरह तथा प्रेम की मंजिल सर्वोपरि होती है। तारतम ज्ञान के बिना जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास करने से अक्षरातीत से मिलन नहीं हो पाता। अक्षरातीत के धाम, स्वरूप तथा लीला का बोध हो जाने पर अनन्य प्रेम द्वारा उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। किंतु शुष्क हृदय वाला होकर शरीर की परिधि से बाहर निकले बिना केवल जप तप ध्यान तथा योगाभ्यास द्वारा उस अक्षरातीत को नहीं पाया जा सकता। इस चौपाई में यही बात विशेष रूप से बताई गई है। विरह और प्रेम में डूबकर उठते बैठते सोते जागते बिना माला के हृदय में से युगल स्वरूप का नाम लेने, जप मन और इंद्रियों को विषयों से में ना जाने देने और तप तथा परम धाम और युगल स्वरूप की शोभा में डूब जाने, ध्यान में कोई भी दोष नहीं है। प्रसाद जी, ये जो चौपाई है वो इस प्रकरण की पहली चौपाई में लेना चाहूंगी। पहले, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे अंतर आंखा खोलती, ऐ सुख सोई देखी। जो हमें ये चौपाई मिली है इसमें भी राज्य की मेहर ही है कि हमें, और इतनी मेहर है कि धनी जी की मेहर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि उसकी कोई भी सीमा ही नहीं है। उनकी मेहर तो अनंत है। जब तुम मेहर का दरिया दिल में लिया, तब हम सबके दिल में उपजा। ये धनी जी की मेहर है कि मेरी आत्मा ने सभी प्रकार के संशयों से किनारा कर लिया है। उसमें इस बात का पूर्ण रूप से दृढ़ता आ गई है कि मेरी परात्म परम धाम के मूल मिलागम में विराजमान है और उससे अपना संबंध जोड़ना है। या यूं कहे कि हमें अपने आत्म जागृति कर युगल स्वरूप का साक्षात्कार करना है। यही हमारा लक्ष्य है। धनी जी, इस मेहर को देखिए कि अपने धाम घर का पिया जी को पाने का लक्ष्य बहुत आसान कर दिया पिया जी ने। अब इस हम माया के घरों में बैठकर धनी जी के सुख प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि हम इस जूम के माध्यम से अपने साथ से जुड़े, अब लगता ही नहीं कि पिया जी हमसे दूर है। वे सुंदर साथ के माध्यम से अपनी मीठी वाणी से धाम के सुख दिए जा रहे हैं। इस चौपाई में महामती जी प्रेम में ही राह बता रही हैं कि हमें जप तप का ध्यान योगाभ्यास कुछ भी नहीं करना पड़ता। और हमारे सरकार श्री भी यही कहा करते थे कि हमें अब जंगलों या पहाड़ों में नहीं जाना पड़ेगा। बस वो यही कहते थे, प्रेम सेवाओं से
पाओगे पार। वे तो हमें बस मूल संबंध को पहचान कर उसे हमें छोड़ना नहीं है। वो मूल संबंध केवल प्रेम इश्क ही है। संबंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे कहा करे, मोह आज थे दियो उड़ाए। इसी इश्क प्रेम पर हमारा रब्द भी हुआ। उसके बाद हम इसी प्रेम से ही हम ब्रज और रास में इसी प्रेम संबंध से लीला में भी गए। अब पियाजी इस जागनी रास की लीला के अंदर भी हमें उसी मूल संबंध पर जोर डाल रहे हैं कि माया में रहकर प्रेममयी रहनी से अपने प्रियतम को प्रेममय चितवन में से साक्षात्कार करें। परमधाम वाली प्रेम की राह अपनाने से किसी को कष्ट नहीं होता और माया का भय भी नहीं रह जाता, क्योंकि हमारे साथ पिया जी का प्रेम है और वास्तविक प्रेम युगल स्वरूप को हृदय में बसाने से ही प्राप्त होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे पता नहीं था रमा आप इतना प्यारा बोलते हैं। अभी हम चित्रांशी जी से अगला सुनकर फिर मैं बताती हूँ मुझे कैसा अनुभव हुआ इतना प्यारा आपके मुख से सुन के। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अभी चलते हैं चित्रांशी बिटिया की तरफ जी। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब इसी चौपाई को हम लोग इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं। ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जो गारंभ कष्ट, सो देखे ब्रज रास में एही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। This prakaran is from Kirtan Granth, prakaran number 83 and chopai number 16. Meaning, now I do not have to do recitation, penance, or meditation, and not even bear the difficulties of yogic practices. We adopted the same path in Braj and Ras as well. The path of Brahm Srishtis of Param Dham is the love-filled path. Import: the goal of achievement by abject surrender, pains of separation, and love is greater than that achieved by all other means. Without Tartamic knowledge, it is impossible to meet up with Aksharatit by recitation, austere penance, and yogic practices. It is possible to realize Aksharatit by intense and intimate love after being aware of his divine abode, form, and sport. However, it is not possible to attain Aksharatit by the practices of recitation, austere penances, meditation, and yoga with a dry heart and not extricating oneself from the confines of the body. This verse has essentially conveyed this sentiment. However, there is no harm in practicing recitation of the name of the dual form or lost in love and pain of separation without the use of beaded string. This could be practiced at any time, irrespective of standing, sitting, and sleeping or awake, that is known as jap in Hindi, steadying self by not allowing the mind and senses to indulge in objects of illusory pleasure, that is tap in Hindi, and getting immersed in the contemplation of the glory of Param Dham and the dual form, that is Dhyan. Shri Mahamati ji wants to say that we all, Sundar Saath, are so blessed
that we do not need to do any kind of recitation, penance or meditation or all that yogic practices that all the sant used to do before, just to gain this situation which we have already got, all by the grace of our Raji Maharaj. This is because we are the Brahm Srishtis of Param Dham. Our path, that our goal, our objective, our motive to reach Raji, to attain Raji, is just with the love. All we need to do is love, as in in Braj and Ras, we had done nothing. We had done only love with Sri Krishna ji, and we got Sri Krishna ji. So now in this Jagni Leela, we need to do only love, and we need to do Vani Manthan, and we may get Raji. It's not that we need to do all those yogic practices. We need to do all those meditation. This all has been done and has become easy for all of us just to attain Raji, to get Raji. All we need to do is surrender. We need to do Samarpan. We should have pains of separation, that is called Vira. Our heart should be filled with Vira, that is separation. Like we have got separated from Raji and we have come in this world that is called Maya, and that pain of separation, that we have not got Raji, we are not in Param Dham. Just we need to have that and the love. These 3 points need to be very important just to achieve Raji. That is, first is surrender, pains of separation, and the third one is love. And all the other means are not required. This is all what is stated in this chopai. Pranam ji, Sundar Saath ji. प्रणाम जी, अति सुंदर रमा जी, ब्यूटीफुल, अति सुंदर चित्रांशी बेटा, निचोड़ आप दोनों ने जो निकाल के बताया इस मंथन का, इन चौपाई का, आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी, राजी महाराज कितने प्यारे भाव इस मंगल समय सुबह सुबह हमारे अंदर उतार रहे हैं, ताकि पूरा दिन ये मंथन हमारे दिल में चले कि हमें श्री राजी को पाने के लिए क्या चाहिए। केवल क्या मांगते हैं वो? केवल प्रेम, केवल प्रेम और केवल प्रेम मांगते हैं। वो कुछ नहीं मांगते हमसे, तो हम केवल इतना तो कर ही सकते हैं कि पूरा दिन ये हृदय प्रेम से भरपूर रखें। किस दिन वो प्याला पूरा भर जाए और राजी महाराज का वो प्रेम की सेज जिस दिन अंदर बिछ गई ना, इसका मतलब हमारे अंदर कुछ कमी है, जो बैठे हुए राजी हमें यहाँ पे महसूस नहीं हो रहे। रमा जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे पता नहीं था आप इतना प्यारा बोलते हो, इतना प्यारा बोल सकते हो। राजी ने हर एक रूह के दिल को नवाजा है इस प्रेम से। आप बोलते रहा करो, बिल्कुल हिचकिचाहट मत रखना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और चित्रांशी बेटा, इन दिस एज आप जो इस तरफ लगे हो, आपके पूरे परिवार को इसका राजी की तरफ से उनकी मेहर है, उनको इसका वो जाता है क्रेडिट। आपके समेत आपके पेरेंट्स के चरणों में भी खूब खूब प्रणाम जी। प्रणाम जी रमा दीदी। No credits to us, all credits to Raji. बिल्कुल बिल्कुल, राजी ही राजी सब कुछ है। नाम केवल इसलिए लेने पड़ते हैं, स्वामी जी भी यही कहते हैं, केवल इसलिए कि सब सुंदर साथ को प्रेरणा मिल सके, केवल इसलिए कि हाँ जी देखिए चित्रांशी ऐसा कर रही है, हमें भी करना है, रमा ऐसा कर रही है, हमें भी करना है। केवल नाम इसलिए लेने पड़ते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए सुंदर सा जयकारा लगाते हैं रमा जी के साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज के 3 सुंदर साथ की कितनी प्यारी सेवा रही, जरा उनको इकट्ठे भी देख लेते हैं एक बार। वो तीनों सुंदर साथ की सेवाएं अति सुंदर। आपके चरणों में खूब खूब प्रणाम। हाँ जी, तो आइए मिलकर
इन सब सुंदर साथ के मुख से एक जोरदार जयकारा प्राणनाथ जी का इनके मुख से सुनते हैं। इकट्ठे लगाइएगा, कभी किसी का मुख आ रहा हो, कभी किसी का। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो सर्व सुंदर सुंदर साथ जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, अब सभी सुंदर साथ जी इन सभी सुंदर साथ जी से बात करके उनको बधाई दे सकते हैं, उनको खूब सारा प्यार दे सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मेरे दिल में भी यही होता था कि ये जो जगह जो हमने अभी अभी करी है ना, मतलब यहाँ पर सेम मेहराब आएंगी, यहाँ पर आएंगी, जो जो हमने अभी अभी करी ये पूरी सेम मेहराबों की पूरी जगह आएगी, है ना। और इधर लिबोई और नारंगी की भी आएंगी। तो और क्या दिल में होता था, हमने जो किया हुआ है ये पूरी, ये जो रॉस है ये मिक्स्ड हो जाती है, तो इनकी मेहराब आधी इधर से आधी इधर से आती है ना। तो महाराज जी ने पता है क्या लिखा हुआ है, हर बगीचे के बॉर्डर पे, हर बगीचे के मतलब हर चौक के बॉर्डर पे है सुंदर साथ जी। ये देखो ये पूरी, और ये बगीचे का बॉर्डर कौन सा है, हर बगीचे का मतलब कि ये बगीचा कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से कहाँ पे खत्म होता है। ये देखना आप, ये वाले बगीचे को देखना, ये बगीचा है ना जो यहां से शुरू होता है, क्योंकि एक मंदिर की रौस इसके साथ ही आती है पूरी। और यहाँ पे ये बगीचा उनके हिसाब से जब वो चबूतरे उठाए गए हैं ना, तो इस प्रकार उठाए गए हैं कि ये बगीचा यहाँ पे खत्म होता है इस प्रकार। ठीक है, अब इनके बॉर्डर पे लगा दो आप, ये इसका बॉर्डर रहा, यहाँ पर आएंगे जाम्बू के वृक्ष। ठीक है, तो ये भी जाम्बू के ही हैं, यहाँ पर आएंगे जाम्बू के वृक्ष। और ये वाले बगीचे पे, सॉरी, ये वाले जो मेहराब बनेगी ना, ये मेहराब, ये मैं इनकी बात कर रही हूँ, इन मेहराबों पर भी सेम कलर के वृक्ष लगते हैं, क्योंकि इस बगीचे पे के बॉर्डर पे भी जाम्बू के, इस बगीचे के बॉर्डर पे भी जाम्बू के। तो ना केवल वर्टिकल यानी कि इन शोभा पे तो हमें अमृत की मेहराब मिलती है, सेम मेहराब इन रॉस पे हमें डबल मिलती है, क्योंकि इस तरफ जाम्बू है इस तरफ अमृत है, तो आधी मेहराब जाम्बू की आधी अमृत की मिलती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। मैं एक बार इनको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। बड़ा करने पर नहीं आ रहे वो। हाँ जी, अब आप इनको ध्यान से देखिएगा, मैं धीरे धीरे आई होप आ जाएंगे। हाँ जी, अब ये देखिए, ये वाली इनकी बात कर रही हूँ मैं, मे बी इस कलर से, ये वाली मेहराबें, ये भी सेम कलर की मेहराबें आती हैं, क्योंकि बड़े बगीचे के मतलब कि पूरे वन के बॉर्डर पे जाम्बू के वृक्ष नहीं है, हर बगीचे के बॉर्डर पे ये जाम्बू के वृक्ष हैं। तो ये वाली भी जाम्बू की मेहराब हमें दिखाई देगी यहाँ भी, है ना। और इधर भी जाम्बू की दिखाई देगी इस प्रकार, ये वाले वृक्ष। और यहाँ आधी आधी दिखाई देगी ये रॉस के ऊपर, आधी आधा इस वन से आएगी आधी इस वन से आएगी। तो यहाँ डबल कलर दिया राज जी ने, और अंदर सिंगल सिंगल कलर की बड़ी सुंदर मेहराब दिखाई देगी इसमें। हाँ जी, आई होप सभी सुंदर साथ जी को, वैसे आप इस पे पढ़ना, एक बार फिर से पढ़ना। मैं अभी हम सब अनम्यूट हो जाते हैं, ठीक है।